तो हम सभी देखते हैं कि इज़ानागी अपने डिवाइन कोर की ताकत का इस्तेमाल करता है, जिससे वो अकुमो, यामोशी और राइजो तीनों का ही सामना करने लगता है और वो तीनों भी इज़ानागी के सामने खड़े होते हैं। और तभी इज़ानागी बहुत ही जोरों से हंसते हुए कहता है, जरा देखो, आखिरकार मेरे सामने कौन खड़े हैं। इतिहास में अपने आप को ताकतवर सैयन कहने वाला फादर ऑफ सैयन, पहला सैयन गॉड और एक सैयन राइजो। मेरी डिवाइन कोर की ताकत का सामना तुम तीनों मिलकर भी नहीं कर पाओगे। अपनी हार को स्वीकार कर लो और शांति से मेरे हाथों खत्म हो जाओ। जिसके ऊपर तभी राइजो कहता है, ये तो अभी इस लड़ाई की शुरुआत है, तुम इतनी जल्दी किसी भी फैसले में नहीं आ सकते। जिसके ऊपर यामोशी भी कहता है, राइजो एकदम सही कह रहा है। इज़ानागी, अगर दम है तो हम तीनों को हरा के दिखाओ, हम भी तुम्हारी डिवाइन कोर की ताकत का सामना करेंगे। यामोशी और राइजो अपनी पावर को बढ़ाते हुए इज़ानागी के ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इज़ानागी उन दोनों के ही वार से बचता है। लेकिन अकुमो वहीं पर एकदम शांत खड़ा होता है, जो देखकर हारुका कहता है, क्या लॉर्ड अकुमो, क्या ये इस लड़ाई में भागीदारी नहीं करेंगे? और हम सभी देखते हैं कि राइजो इज़ानागी के ऊपर अपना एक जोरों का पंच हिट करता है, लेकिन इज़ानागी उसके हमले से बचता हुआ राइजो पर अपना एक जोरों का हमला करता है, जिससे राइजो नहीं बच पाता और वो काफी दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन अगले ही पल यामोशी काफी जोरों का हिट करता है इज़ानागी को, जिससे इज़ानागी काफी पीछे हट जाता है। राइजो तुरंत खड़े होते हुए उसके ऊपर अपना एक की ब्लास्ट कर देता है, जिसे इज़ानागी समझ नहीं पाता और वो काफी दूर जाकर गिर जाता है। राइजो और यामोशी एक साथ मिलकर इज़ानागी के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन इज़ानागी राइजो के हाथ को पकड़ते हुए यामोशी पर अपनी एक जोरों की किक करता है, जिससे यामोशी अकुमो के पास जाकर गिर जाता है। और तभी इज़ानागी राइजो को भी काफी दूर फेंक देता है और इज़ानागी कहता है, क्या हुआ? क्या तुम सिर्फ इतना ही कर पाए और तुम कहते हो कि तुम लोग मुझे रोक सकते हो? तुम सभी बेकार की कोशिशें कर रहे हो। तुम लोग चाहकर भी कुछ भी मेरा नहीं बिगाड़ पाओगे, समझे? जिसके ऊपर राइजो दोबारा खड़ा होता है और वो अपनी पावर को बढ़ाते हुए अपने वार करने लगता है इज़ानागी के ऊपर, जिसके ऊपर यामोशी अकुमो से कहता है, अकुमो, आखिर तुम भला ये क्या कर रहे हो? हम तीनों अगर एक साथ मिलकर उससे लड़े तो हम उसे रोक सकते हैं, नहीं तो तुम्हें भी मालूम है डिवाइन कोर की असली ताकत क्या है। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, मैं ये बात तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि आखिर मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत नहीं है। जिसके ऊपर यामोशी अपनी पावर को बढ़ाते हुए इज़ानागी की तरफ सीधा चला जाता है। वो दोनों ही लगातार कई सारे वार करते हैं इज़ानागी के ऊपर, लेकिन इज़ानागी के ऊपर उनमें से किसी भी वार का कोई भी असर नहीं होता। वो यामोशी के सामने पहुंचते हुए यामोशी पर अपना एक जोरों का वार करता है, जिसे यामोशी नहीं रोक पाता। वो काफी दूर जाकर गिर जाता है और तभी राइजो जैसे इज़ानागी पर अपना वार करता है, इज़ानागी उसके भी हमले को रोकते हुए राइजो के ऊपर भी अपना एक जोरों का हमला करता है, जिससे राइजो भी बच नहीं पाता और वो भी काफी दूर जाकर गिर जाता है। इन सभी को देखते हुए आरिमा कहता है, लॉर्ड अकुमो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप ये क्या कर रहे हो। आपको उनकी मदद करनी चाहिए। जिसके ऊपर अकुमो कहता है,
अपनी बकवास बंद करो। तुम मुझे बताने वाले कोई भी नहीं होते कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जिसके ऊपर राइजो दोबारा खड़ा होता है और वो कहता है, लॉर्ड अकुमो, आपको अच्छी तरीके से यकीन है कि अगर हम तीनों एक साथ मिलकर इसे सामना करें तो शायद हम इसे रोक पाए, लेकिन भला आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? ये कहने के बाद राइजो बड़ी तेजी से इज़ानागी की तरफ बढ़ता है। इज़ानागी राइजो के वार को दोबारा अवॉइड करता है और तभी यामोशी इज़ानागी पर अपना एक जोरो का हमला करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। उस धमाके के बीच में से राइजो सीधा यामोशी की तरफ जा रहा होता है, लेकिन यामोशी राइजो को पकड़ लेता है। राइजो और यामोशी एक साथ मिलकर एक काफी बड़ा हमला करते हैं इज़ानागी के ऊपर, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। यामोशी और साथ ही में राइजो उस धमाके के अंदर चले जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उस धुएं के बीच में से राइजो और यामोशी काफी दूर जाकर गिर जाते हैं और तभी इज़ानागी धुएं के बीच में से बाहर आते हुए कहता है, क्या हुआ कुमो? तुम्हारे ये दोनों सैयन अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं मुझे रोकने की, लेकिन क्या तुम ऐसा नहीं कर रहे? क्या तुमने हार मान ली? अकुमो। जिसके ऊपर अकुमो कुछ भी नहीं बोलता और वो बस इज़ानागी को देखता रहता है और तभी राइजो खड़ा होता है। वो अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहता है, लॉर्ड अकुमो, शायद ऐसा हो सकता है कि हमारे पास आखिरी मौका हो। इससे ज्यादा मैं आपसे और कुछ भी नहीं कहूंगा। ये कहने के बाद राइजो अकेला ही इज़ानागी के साथ जाकर भिड़ जाता है। इज़ानागी उसके ऊपर अपना एक जोरो का पंच करता है, लेकिन इस बार राइजो उसके हमले को रोक लेता है। इज़ानागी लगातार अपने कई सारे वार राइजो के ऊपर करता रहता है, लेकिन धीरे धीरे कर राइजो उसके सभी वार को रोकता रहता है और राइजो की पावर पहले से बढ़ने लगती है। और तभी अकुमो ये देखकर थोड़ा सा हैरान होता है और इज़ानागी भी हैरानी के साथ कहता है, क्या बात है, तुम काफी अलग नजर आते हो। जैसे जैसे हमारी लड़ाई आगे बढ़ रही है, तुम्हारी ताकत भी आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन डिवाइन कोर के सामने ये कुछ भी नहीं। राइजो अपना काफी जोरों का पंच इज़ानागी पर करता है, जिसे इज़ानागी ब्लॉक करते हुए काफी पीछे हट जाता है। राइजो दोबारा अपना हमला करता है इज़ानागी पर, लेकिन इज़ानागी पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाता है और वो राइजो के ऊपर अपना एक जोरो का हिट करता है, जिसे राइजो नहीं देख पाता। राइजो चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है, लेकिन तभी इज़ानागी के ऊपर एक जोरो का पंच हिट होता है, जिससे इज़ानागी काफी दूर जाकर गिर जाता है और वो पंच अकुमो का होता है। और तभी अकुमो कहता है, इज़ानागी, मेरे रहते हुए तुम मेरे सैयन को इस तरीके से नहीं पीट सकते। जिसके ऊपर इज़ानागी भी खड़ा होता है और वो बहुत ही जोरों से हंसते हुए कहता है, तो ये हुई ना बात अकुमो, मुझे मालूम था कि तुम भी इस लड़ाई को ज्वाइन जरूर करोगे। तो आ जाओ, देखते हैं कि तुम तीनों एक साथ मिलकर मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। और तभी इन सभी को देखते हुए आकागिनो कहता है, क्या बड़े भाई अकेले इन तीनों सैयन का सामना कर सकते हैं? जिसके ऊपर दाइमा कहता है, फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इज़ानागी वो पहले से काफी ताकतवर बन चुका है। डिवाइन कोर की ताकत उसके पास है। न केवल इतना, बीते हुए समय के अंदर इज़ानागी ने अपने आप को इस समय के लिए तैयार कर रखा है। तो ये लड़ाई अब किसी भी मोड़ पर जा सकती है। और तभी अकुमो अपनी पावर को बढ़ाते हुए इज़ानागी के ऊपर अपना हमला कर देता है।
जिसे इज़ानागी अवॉइड करता है। और तभी राइजो इज़ानागी के ऊपर अपना एक जोरो का की ब्लास्ट करता है, जिससे हम सभी देखते हैं कि राइजो अवॉइड करते हुए कुछ कदम पीछे हटता है। लेकिन तभी यामोशी इज़ानागी के ऊपर अपना एक जोरो का हिट करता है, जिससे इज़ानागी बच नहीं पाता। वो चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। वो तीनों एक साथ मिलकर इज़ानागी के ऊपर अपना हमला करते हैं, लेकिन इज़ानागी बहुत ही तेजी से वहां से गायब होते हुए राइजो के सामने पहुंचता है। राइजो के ऊपर वो अपना एक हमला करता है, जिसे राइजो रोकते हुए काफी पीछे हट जाता है। और तभी इज़ानागी पलक झपकते ही यामोशी के सामने पहुंचते हुए उस पर भी अपना एक जोरो का हिट करता है। यामोशी भी उसके हमले को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अकुमो उसके सामने पहुंच जाता है और वो इज़ानागी पर अपना एक जोरो का पंच करता है, जिससे इज़ानागी बच नहीं पाता और इज़ानागी काफी दूर जाकर गिर जाता है। इन सभी को देखते हुए आकागिनु को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो आगे बढ़ने वाला होता ही है, लेकिन दाइमाकु उसे रोक लेता है। और तभी इज़ानागी दोबारा खड़ा होता है और इज़ानागी कहता है, क्या बात है, तुम तीनों वाकई में काफी ज्यादा अलग और काफी ताकतवर हो। इससे पहले मुझे ऐसी लड़ाई कभी भी नहीं मिली। तो चलो, इस असली लड़ाई को खत्म करने का समय आ चुका है। तुम तीनों सैयन से मैं पहले ही बता देता हूं कि अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना मेरे खिलाफ, क्योंकि इसके बाद तुम्हें एक भी मौका नहीं मिलेगा। ये कहने के बाद इज़ानागी अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाता है और इज़ानागी अपने डिवाइन पावर का इस्तेमाल करना शुरू करता है, जिसके ऊपर राइजो कहता है, लॉर्ड अकुमो, मैं पूरी तरीके से तैयार हूं। क्या आप तैयार हो? जिसके ऊपर अकुमो कुछ भी नहीं कहता और यामोशी भी कहता है, अगर हमें इसे रोकना है तो हम तीनों को एक साथ मिलकर अपनी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। समझे? यामोशी, अकुमो और साथ ही में राइजो, वो तीनों ही इज़ानागी के सामने खड़े होते हैं और इज़ानागी अपनी डिवाइन कोर की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाता है, जिससे धीरे धीरे कर वो सभी लोग पीछे हटने लगते हैं। और तभी हारुका कहता है, क्या इसकी ये ताकत क्या है? मैं अपने आप ही पीछे हटता जा रहा हूं। क्या ये तीनों एक साथ मिलकर इसकी इस ताकत को हरा पाएंगे? इज़ानागी। जिसके बाद हम सभी युज़ाकी को देखते हैं, जो कि एक जगह पर खड़ा होता है। और तभी युज़ाकी जोरों से हंसते हुए कहता है, तो आखिरकार मुझे जिसकी तलाश थी वो मुझे मिल चुकी है, सुपर ड्रैगन बॉल। और हम देखते हैं कि युज़ाकी सुपर ड्रैगन बॉल्स के सामने खड़ा होता है और युज़ाकी कहता है, और अब जो कुछ भी मैं चाहता हूँ मैं वो करके रहूंगा और कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। ये कहने के बाद युज़ाकी हंसने लगता है, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, मुझे मालूम था कि इस मल्टीवर्स के अंदर एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, तो कोई ना कोई अपना फायदा जरूर देखेगा। युज़ाकी उस शख्स को देखकर हैरान होता है, क्योंकि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि अकीरा होता है।